जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलनदस्ता के लिए स्पेशल जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 13 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 13 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ग्रुप में पहले ही करवाया जा चुका है, तो सभी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा जो है ना आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। जो भी लोग सेट बनाए हैं आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन करा, एक कोशिका को दूसरी कोशिका में जोड़ने वाली कोशिका द्रवी तंतु क्या कहलाते हैं बताइए। करा, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रवी तंतु जो है ना क्या कहलाते हैं बताइए, क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तर्क तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तर्क तंतु कहते हैं। तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रवी तंतु जो है ना तर्कु तंतु कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि डीएनए में मानक आधार युग्मन किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है बताइए। कह रहा डीएनए में मानक आधार युग्मन किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, हाइड्रोजन क्या आबंधन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है बताइए। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वो अभिलंब से जो है ना दूर क्या है, झुक जाती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एबीज एबीज या पक्षियों की वायवीय हड्डियाँ जो है ना किसमें सहायता करती है बताइए। एबीज या पक्षियों की वायवीय हड्डियाँ किसमें सहायता करती है बताइए, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, शरीर का वजन कम करके उड़ने में। ठीक है, तो एबीज या पक्षियों की वायवीय हड्डियाँ जो क्या है, प्यूनोमेटिक बोन्स शरीर का वजन कम करके उड़ने में सहायता करती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपश्रमिक जो है ना मिलाया जाता है बताइए। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक जो है ना मिलाया जाता है बताइए, क्या मिलाते हैं। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मेलामाइन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, मेलामाइन जो है ना मिलाया जाता है। आगे देखिए आपका 6 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिए। आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है, 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट, उसमें जो है ना ये सब प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि आपका एग्जाम जून में होने वाला है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी जो है ना आपको फ़ायदा करेगा। तो आप जुड़िए, वहाँ पे सोल्यूशन पीडीएफ भी दिया जाता है, तो वहाँ से हेल्प लेकर के मैथ और रीडिंग जो है ना क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 6 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा। चलिए आगे देखिए 7 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 7 का जो है ना आपका क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि भारत में कौन सा धार्मिक समूह सबसे बड़ा जो है ना अल्पसंख्यक है बताइए। भारत में कौन सा धार्मिक समूह सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, कौन सा बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, मुस्लिम है। क्या है, तो मुस्लिम है। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम धार्मिक समूह सबसे बड़ा क्या है, अल्पसंख्यक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह मान्यता देता है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का जो है ना अधिकार है बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह मान्यता देता है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार देता है, कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना 14 से जो है ना 21 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में सती प्रथा जो है ना कब समाप्त हुआ बताइए। भारत में सती प्रथा कब समाप्त हुआ बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1829 में। कब समाप्त हुआ, 1829 में। नेक्स्ट है ये कह रहा है किस नदी को बारंबार आने वाली बाढ़ के कारण बिहार का जो है ना शोक कहा जाता है बताइए। सबको पता है किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कोसी को। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में कादर जनजाति मुख्य रूप से जो है ना पाई जाती है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में कादर जनजाति को मुख्य रूप से जो है ना कादर जनजाति जो मुख्य रूप से पाया जाता है, कहाँ बताइए, कौन सा क्षेत्र में।
बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ? डी होगा, दक्षिणी क्षेत्र में। कहाँ? तो दक्षिणी क्षेत्र में। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कादा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है और कादा जनजाति भारत के दक्षिणी भागों में विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु की सीमा से लगे पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को राज्यों को पुनर्गठित करने या उनकी सीमाओं को बदलने का जो है अधिकार है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को राज्यों को पुनर्गठित करने या उनकी सीमाओं को बदलने का अधिकार है? बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? तो 3 होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस राजपूत गठबंधन के साथ बाबर की सेना 1527 में फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा युद्ध में युद्ध लड़ा था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत गठबंधन के साथ बाबर की सेना ने 1527 में फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में जो है ना युद्ध लड़ा था? बताइए क्या होगा? किसने लड़ा था? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर बी होगा, राणा सांगा। क्या होगा? राणा सांगा होगा। तो राणा सांगा राजपूत गठबंधन के साथ बाबर की सेना ने 1527 में फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में युद्ध लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। 16 कह रहा है कि वर्ष 1870 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा मतलब कहाँ जो है ना आर्य समाज की एक शाखा खोली? बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1877 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ आर्य समाज की एक शाखा खोली? बताइए कहाँ खोले थे? बताइए क्या होगा? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लाहौर में। कहाँ खोले थे? लाहौर में। तो वर्ष 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर में जो है ना आर्य समाज की एक शाखा खोले थे। ठीक है, और याद रखिए ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की और वर्ष 1870 में इसका मुख्यालय लाहौर को बनाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अरब सागर के मुंबई हाई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है ना पाया जाता है? बताइए। कह रहा अरब सागर के मुंबई हाई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पेट्रोलियम। क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काव्यधारा के जो है ना कवि है? बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काव्यधारा के कवि हैं? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, छायावाद के हैं। किसके हैं? छायावाद के हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतेंदु की उपाधि किसे मिली है? बताइए। भारतेंदु की जो उपाधि है ना किसे मिली है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिला है। याद रखिएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली थी और यह उपाधि काशी के विद्वानों ने 1880 में एक सार्वजनिक सभा में भारतेंदु मतलब भारत का चंद्रमा की उपाधि जो है ना दी थी। नेक्स्ट आइए, कह रहा यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल जो है ना कौन सा रूप है? बताइए। कह रहा यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हेतु मद क्या है? भूतकाल है। तो याद रखिए ना कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, वाक्य में हेतु मद भूतकाल है, क्योंकि इसमें भूतकाल की एक क्रिया जो है ना बारिश होना का और दूसरी क्रिया बोलेगा तो क्रिया जो है ना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, जो बताता है कि शर्त पूरी नहीं हुई और उसका परिणाम भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट आइए, करा कि नेप्टूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। नेप्टूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। यह पिंच ब्लेड में पाया जाने वाला एक क्या है? प्राकृतिक जो है ना तत्व है। नेक्स्ट आइए, करा कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रावधान किया जाता है, क्योंकि यह क्या है? बताइए। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रावधान किया जाता है, क्योंकि यह क्या है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पैकेजिंग से ऑक्सीजन को जो है ना हटाता है। नेक्स्ट है करा इनमें से कौन सा आणविक सूत्र जो है ना चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? बताइए। करा इनमें से कौन सा आणविक सूत्र जो है चक्रीय हाइड्रोकार्बन से क्या है? संबंधित है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, C6H12। क्या होगा? C6H12 होगा। चलिए आगे देखिए। करा ऑर्थोपोडा और मोलस्का में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है ना पाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑर्थोपोडा और मोलस्का में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, खुला परिसंचरण तंत्र होगा।
नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाली एक समान जो है ना वनस्पति प्रजाति है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाली एक समान जो है ना वनस्पति क्या है, प्रजाति है? बताइए कौन सा है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा महोगनी है। क्या है? तो महोगनी है। तो महोगनी जो है ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाली एक समान वनस्पति क्या है? तो प्रजाति है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है ना किया गया है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? 51 का जो है ना ए होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना संवैधानिक निकाय है? कौन सा है? बताइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? कौन सा है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा। भारत निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सी, करा निम्नलिखित में से जो है ना, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ मुख्यतः जो है ना अनुसंधान और सूचना पर क्या है? केंद्रित है? बताइए कौन सा है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चतुर्थक है। क्या है? चतुर्थक है। तो चतुर्थक आर्थिक गतिविधियाँ मुक्त अनुसंधान और सूचना पर क्या है? तो केंद्रित है। चलिए आगे देखिए, करा 1991 में औद्योगिक सुधारों के भाग के रूप में निजी उद्योगों का समर्थन देने के लिए कौन सी नीति जो है ना शुरू की गई थी? बताइए। करा 1991 में औद्योगिक सुधारों के भाग के रूप में निजी उद्योग को समर्थन देने के लिए कौन सी नीति शुरू की गई थी? बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अधिकांश क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग का जो है ना उन्मूलन है। चलिए आगे देखिए, करा कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? बताइए। समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है ना निम्नलिखित में से किसमें क्या किया गया है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि 1923 में गठित किस पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी कहा गया था? बताइए। कराया 1923 में गठित किस पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी कहा गया था? बताइए कौन सा पार्टी था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। स्वराज पार्टी था। क्या था? स्वराज पार्टी था। तो 1923 में गठित स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी कहा गया था। नेक्स्ट आइए, कराए विंध्य पर्वतमाला किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को जो है ना अलग करती है? बताइए। विंध्य पर्वतमाला किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करती है? कौन सा है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। उत्तरी मैदान और क्या होगा? दक्कन का जो है ना पठार होगा। तो याद रखिए कि विंध्य पर्वतमाला, उत्तरी मैदान और दक्कन का पठार दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करती है। नेक्स्ट है करा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संशोधन द्वारा जो है ना लागू किया गया? बताइए। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। 101वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट आइए, कराए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है? बताइए। कराए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें जो है ना कौन सा कथन सत्य है? बताइए। बताइए क्या होगा? चारों कथन में जो है ना सही कथन कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो देखिए, पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 32 कह रहा है कि अनुच्छेद जो है ना 32 के अंतर्गत संसद को अन्य न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की अनुमति देने की शक्ति है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो है ना, उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 266 226 के अंतर्गत रीट जारी कर सकते हैं। ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है? तो आपका गलत है। और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दोनों को है। ये भी क्या है? तो गलत है। और नेक्स्ट करा अधिकार पर इच्छा रीट केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। ये भी क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद जो है ना 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संसद को अन्य न्यायालयों को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की अनुमति देने की जो है ना शक्ति होता है।
ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। और ये बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जो है ना, उच्चतम न्यायालय का रीट संबंधी न्यायिक क्षेत्र न्यायालय से क्या है, मतलब संबंधित होता है। तो सिंपल याद रखिएगा ना कि अगर बात करें उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद बोलेगा तो 32 हो जाएगा, और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद बोलेगा 226 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर हिंदी फिल्म बनी जो काफ़ी जो है लोकप्रिय हुई। बताइए, कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर हिंदी फिल्म बनी जो काफ़ी जो है लोकप्रिय हुई। बताइए, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तीसरी कसम। क्या है, तीसरी कसम है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफराम पर आधारित हिंदी फिल्म जो है ना तीसरी कलम 1966 में बनी थी, जिसका निर्देशक जो है ना वासु भट्टाचार्य और निर्माण गीतकार शैलेंद्र ने किया था। चलिए आगे देखिए, करा कुमार गंधर्व, कुमार जो गंधर्व थे ना पेशे से क्या थे। बताइए, कुमार जो गंधर्व थे पेशे से क्या थे, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हुआ संगीतकार थे। क्या थे, संगीतकार थे। चलिए आगे देखिए, करा कि ऐसे शब्दों के जोड़ा को चुनिए जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में जो है ना होता है। बताइए, करा ऐसे शब्दों के जोड़ा को चुनिए जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, राष्ट्रपति और क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखें ना कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से होता है। ठीक है, बाकी क्या है, मतलब जो दिया हुआ है ना विकल्प, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या है, सिर्फ पुल्लिंग के रूप में जो है ना होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अभिक्रिया 2H2 + O2 समीकरण जो है ना अभिक्रिया करवा रहा है 2H2O में, यदि H2 के 5 मोल और O2 के 2 मोल मिलाया जाए तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, O2 होगा। क्या होगा, O2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि थाइमोसिन हार्मोन किस कार्य के लिए जो है ना उत्तरदायी है। बताइए, थाइमोसिन जो है हार्मोन किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। बताइए, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टी लसिकाणु के विभेदन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। नेक्स्ट है करा कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार जो है ना आवंटित होती है। बताइए, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार बंटित होती है। बताइए, 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती रूप में। नेक्स्ट आइए, करा एल्यूमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता था। बताइए, एल्यूमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को जो है ना क्या कहा जाता था। बताइए, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, एका एल्यूमिनियम कहा जाता था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन से मृत धातु में एक अवयव धातु है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से मृत धातु में जो है ना एक अवयव धातु है। बताइए कौन सा है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, स्टील है। क्या है, तो स्टील है। तो स्टील एक ऐसी मृत धातु है जिसमें एक अवयव धातु है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 46। देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 49 का क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 यहाँ पे देखिए कर रहा है ना, देखिए ये तो जी के क्वेश्चन है। देखिए कर रहा है ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पे कर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन, बोल रहा है ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी, जहां उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का सर्वोत्तम मिश्रण करने का जो है ना प्रयास किया था। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी, जहां उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का सर्वोत्तम मिश्रण करने का प्रयास किया था। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, 1901। क्या होगा, 1901। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में शांति निकेतन में प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी, जहां उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का सर्वोत्तम मिश्रण करने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था। बताइए, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना सी होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता। ठीक है, तो 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना का विफलता था। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा उत्तरी, क्या होगा, उत्तरी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य जो है ना दोनों कानून बना सकते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, समवर्ती सूची। क्या होगा, तो समवर्ती सूची होगा। तो भारतीय संघीय ढांचे में समवर्ती सूची में भी विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून जो है ना बना सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, असंघ सूची में बोलेगा तो कौन कौन बनाता है कानून, तो आपका केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची में बोलेगा सिर्फ राज्य सरकार बनाता है, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष जो है ना आरंभ किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2008 में जो है ना आरंभ किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई चल योजना के मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या थे, बताइए। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई चल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था। कह रहा आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, सिंगापुर। क्या होगा, तो सिंगापुर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था, बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का जो घनत्व था ना कितना था, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है ये करा कि अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख जो है ना शामिल है, बताइए। अशोक के अभिलेखों में जो है ना कितने शिलालेख शामिल है, कितना है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 33। कितना है शामिल, 33। नेक्स्ट है ये करा कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती क्या है, बताइए। कुछ आप बीती कुछ जग बीती क्या है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 59 कह रहा है कि कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है, बताइए। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्रोध के हैं। किसके हैं, तो क्रोध के हैं। चलिए आगे देखिए, कराए देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम। यहाँ पे दिया टू ड्रॉ द लाइन, बताइए। टू ड्रॉ द लाइन का क्या होगा, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टू सेट लिमिट्स। क्या होगा, टू सेट लिमिट्स होगा, ठीक है। टू ड्रॉ द लाइन का जो हिंदी होता है सीमा निर्धारित करना, तो यहाँ पे टू सेट लिमिट्स होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्केनाइन जो है नहीं है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्केनाइन नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, लेकिन सल्फर क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि उस उपकरण का शक्ति अनुमान तक क्या होगा जो 180 वोल्ट स्रोत से संयोजित होने पर 1.75 एम्पीयर की विद्युत धारा जो है ना खींचता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 315 जो है ना वाट होगा। चलिए आगे देखिए, करा नीचे देखिए विकल्पों में से गर्म निरोधक की आंतरिक बाधा निविधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। क्या होगा, बताइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्म निरोधक की आंतरिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। इसमें सही उदाहरण जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, कंडोम का जो है ना उपयोग करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक क्या है चक्रीय रोग बनाता है, बताइए। प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में अभिसमोचन, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी का एक साथ फटना और प्रत्येक कुछ दिनों में आविष का निकलना मलेरिया को एक चक्रीय रोग बनाता है। नेक्स्ट है करा कि पीएच पैमाने में गहरा रंग जो है ना क्या दर्शाता है।
पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग जो है ना किसको दर्शाता है? पीएच पैमाना में गहरा नीला रंग किसको दर्शाता है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रबल क्षारीय विलयन को जो है ना दर्शाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 66 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा, देखिए कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को जो है ना आरंभ की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार दरोगा जो मेंस पढ़ा था आपका, जो पीटी पढ़ा था 1799 का, उसमें देखिए क्वेश्चन आया था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है ना किस तिथि को आरंभ हुआ था बताइए, क्या होगा बताइए। उसमें ऑप्शन के अनुसार था, लेकिन इसमें सिंगल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर एक याद रहता है तो आप उसको मिलाने वाला जो है ना आप इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। 1 अक्टूबर 2020 को आरंभ किया गया था। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 को आरंभ किया गया था। चलिए आगे देखिए, करा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है नामित किया गया था। करा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 86वां संविधान संशोधन है। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। नेक्स्ट आया करा कि भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया है बताइए। भारत के प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष जो अभियान है कब लॉन्च किया है बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अक्टूबर 2024 में लॉन्च किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आया करा कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह के जो नेता थे ना कौन थे बताइए। 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सिंधु और कान्हू थे। यहाँ पे क्या है? सिंधु। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि भूमंडलीकरण शब्द का ईजाद किसने और कब किया बताइए। भूमंडलीकरण शब्द का ईजाद जो है ना किसने और कब किया बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, थियोडोर लेविट जो है ना कब किए थे? 1983 में। नेक्स्ट आई करा अमेरिका का संविधान किस वर्ष जो है लागू किया गया बताइए। अमेरिका का जो संविधान है किस वर्ष लागू किया गया। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1789 में लागू किया गया। नेक्स्ट आइए करा बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना जो है ना कौन सा बताइए। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, सोन परियोजना है। क्या है? सोन परियोजना है। नेक्स्ट आइए करा कि यूएसएसआर और जर्मनी के बीच युद्ध जो है ना कब शुरू हुआ था बताइए। यूएसएसआर और जर्मनी के बीच जो युद्ध हुआ था ना कब शुरू हुआ था। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 22 जून 1941 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए द्वारकारा की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर क्या है सबसे कम है बताइए। द्वारकारा की जनगणना के अनुसार बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बिहार। क्या होगा? तो बिहार होगा। चलिए आगे देखिए करेंगे एंटोनिम्स ऑफ डार्क एज क्या होगा बताइए। डार्क एज क्या होगा? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, इल्यूमिनेटेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, डार्क मतलब अंधेरा होता है ना, जैसा क्या इल्यूमिनेटेड मतलब क्या होता है? प्रकाशित होता है। नेक्स्ट आइए करा कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन वी मस्ट कन्फर्म खाली स्थान पे। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? द रूल ऑफ द क्या होगा? द गेम है। बताइए क्या आएगा? कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? 2 होगा। वी मस्ट कन्फर्म टू द रूल ऑफ द गेम होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। द गंगा यहाँ पे करा द गंगा इज, यहाँ पे क्या आएगा बताइए? होली रिवर। बताइए तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, द आएगा। क्या आएगा? द गंगा इज द होली रिवर होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा घनत्व का सूत्र जो है ना क्या है बताइए। घनत्व का जो सूत्र है ना क्या है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन होता है। चलिए आगे देखिए, करा यदि धातु ए धातु बी को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है और धातु सी और धातु ए को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, तो अभिक्रियाशीलता का सही घटता हुआ क्रम सबसे अधिक में सबसे अधिक से सबसे कम क्या होगा बताइए। धातु यदि धातु जो है ना धातु ए धातु बी को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है और धातु सी जो है धातु ए को लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, तो अभिक्रियाशीलता का सही घटता हुआ क्रम जो है ना क्या होगा बताइए।
तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भारत में किस क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग के विकास से है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग के विकास से है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नील क्रांति। क्या होगा, नीली क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि पादप में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पादप में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विसरण के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्लोरोफॉर्म, कह रहा है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन किस ऑक्साइड का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड जिसका सूत्र क्या है, N2O5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बना लीजिएगा। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ना, कितने वर्ष का होता है, बताइए। क्या होगा, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का, इनमें से कौन एक राजनीतिक जो है अधिकार है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा एक क्या है राजनीतिक अधिकार है, कौन है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है, एक जो है राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे क्या है लोकप्रिय रूप है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है, बताइए, कौन सा है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन क्या है, तो नहीं था, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए इसमें कौन कर रहा है कि कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था, कौन नहीं था, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, सैन्य बोर्ड है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड राष्ट्र संघ के भीतर क्या एक संगठन जो है ना आपका क्या है, नहीं है। लेकिन शरणार्थियों के लिए आयोग है, अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड है, दस्ता आयोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का, है कि 3 दिसंबर 2025 को संसद के सदन में मणिपुर जीएसटी बिल 2025 को मंजूरी मिली है, बताइए। कराए 3 दिसंबर 2025 को संसद के किस सदन में मणिपुर जीएसटी बिल 2025 को मंजूरी मिली है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोकसभा और क्या है, राज्यसभा दोनों। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर जो है ना क्या कर दिया है। देखिए सब क्वेश्चन जो है ना टेस्ट में करवा रहे हैं, तो आप सभी लोग जितने भी लोग बिहार पुलिस मद निषेध कक्षपाल का जो या तो दरोगा का जो भी एग्जाम दीजिएगा बिहार में, आप सभी के लिए जो है ना सुबह में 10 बजे करेंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, उस टेस्ट को जरूर दीजिए। आपका एक भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप सच में अगर मेरा बात मानते हैं, देख भाई के तौर पर समझ लीजिए कि आपका करेंट अगर मजबूत नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में जो है ना बहुत पीछे रहिएगा। इसलिए करेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आपके द्वारा जो है मेरे मतलब राहुल श्री ग्रुप के द्वारा जो है ना आपको करेंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिलता है और सुबह में एमसीक्यू फॉर्म में जो है ना टेस्ट करवाया जाता है, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है नंबर 1 ग्रुप के टेस्ट सीरीज के नाम से, उस ग्रुप को लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। उसी में आपका जो है ना 3 टाइम समय टेस्ट होता है। एक सुबह 10 बजे करेंट का टेस्ट होता है, आपका शाम में 3 बजे उस टेस्ट को भी जरूर दीजिए। बिहार दरोगा पीटी मेंस का टेस्ट होता है और शाम में 7 बजे रुपया 7500 का टेस्ट होता है। अभी तो होली के बाद से बंद है क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन वो जो टेस्ट है ना कंटिन्यू हो जाएगा। तो 3 टेस्ट लगातार दीजिए, फिर आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में आप ऑफलाइन जो तरह जो है ना आप प्रैक्टिस सेट को लगाइए, लेकिन करेंट का टेस्ट ज़रूर दीजिए क्योंकि करेंट का बिना जो है ना आप अधूरा हैं। तो देखिए 94 का कर है ना कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री पीएमओ का नाम अगर क्या रखा है, तो इसका नाम सबको पता है नहीं। क्वेश्चन आज ही कल मतलब टेस्ट में करवाए थे। इसका उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो सेवा तीर्थ है। क्या है, तो सेवा तीर्थ है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए 95 का, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के जो बल्लेबाज हैं ना कौन बन गए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के जो बल्लेबाज बने हैं, कौन बने हैं। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वैभव सूर्यवंशी बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि 96 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास सुकवेलिन का 14वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, कहाँ किया गया, केरल में। कहाँ किया गया, केरल में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है कि बिहार के 18वें विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया है बताइए। बिहार के 18वें विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रेम कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा है, यहाँ पे देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन दिया और इसको इंग्लिश में बनाना है। उसने हमारे अनुरोध की अनुसूनी कर दी है। उसने हमारे अनुरोध की अनुसूनी कर दी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ही टर्न ए डीप एयर टू माई रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, याद रखिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, ही टर्न ए डीप एयर टू माई रिक्वेस्ट। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 करा है, चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव 1 करा है कि ही डज दिस वर्क बताइए। मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। बताइए ही डज दिस वर्क क्या होगा बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डज ही डू दिस वर्क होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक है ना, ये जरूरी होगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो डज ही डू दिस वर्क क्या होगा, ऑप्शन नंबर यही जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 लास्ट क्वेश्चन है, करा है कि चेक द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ही विल रिस्पॉन्डेड वेरी सुन बताइए क्या होगा। करा है चेक द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें जो है ना एरर कौन सा बताइए, मिस्टेक कौन सा बताइए। ही विल रिस्पॉन्डेड वेरी सुन बताइए क्या होगा बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। रिस्पॉन्डेड क्या है, तो आपका जो है ना मिस्टेक दिया हुआ है। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में रिस्पॉन्डेड के स्थान पर जो है रिस्पॉन्ड होगा, क्या होगा, RESPOND होगा। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्डेड क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस मद निषेध का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अभी तक जो है ना जितने भी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, तो देखिए आप सभी के लिए जो है ना मद निषेध कचपाल चलनदास का स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 1 का जो है ना प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, तो अभी जुड़िएगा तो आपका पीछे का सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। वॉल्यूम 2 जो है ना स्टार्ट हो चुका है, और इसमें जो है ना कल से आपका यूथ का पब्लिकेशन का जो है ना बुक का स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों बुक जो है ना आपका ए तो का खत्म हो चुका है, ए और ये जो है ना आपका चल रहा है, मतलब कल से आपका ये स्टार्ट कर दिया गया। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो देखिए आपको कुछ नहीं 7549392490 पे जो है ना आपका 99 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके जो है ना यही नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटा के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पेमेंट करके इस नंबर पर व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, फिर ग्रुप का लिंक में जो है ना आपको मिल जाएगा, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और अब कमेंट बताइएगा आप लोग कितना मार्क्स आया। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।